कांग्रेस में क्यों ना बोल रहे हैं? इन नपुंसक भाजपा के नेताओं से पूछिए कि कितना स्तर गिराएंगे। पर कहते हैं हनुमान जी को, तेल तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बाप का, तो मोदी के बाप का है देश, जो देश को बेच रहे हैं। ये पूछिए इसे। बिहार में आकर, बिहार की राजधानी में आज कहते हैं कि चाय पीने लोग आ रहे। अरे बेशर्मो, आप तो चाय खुद बेचते थे, तो आप बिहार में चाय पीने क्यों आते थे? क्या आपकी चाय की केतली फूट गई थी क्या? आप बताओ ना। जिस पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय के दर्जा देने की बात की, प्रधानमंत्री ने दिया क्या? प्रधानमंत्री ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात की थी, दिया क्या? प्रधानमंत्री ने बिहार में बंद औद्योगिक इकाइयों के पुनर्गठन की बात की थी, प्रधानमंत्री जी ने चालू करवाया क्या? बिहार में बाढ़ और सुखाड़ की समस्या है, 24 नदियों में पानी का बहाव नहीं है, और प्रधानमंत्री टिटहिया की भाषा बोलते हैं, टिटनाडू टिटनाडू, जैसे लगता है कि धन कुबेर का भंडार नरेंद्र मोदी जी के जेब में है। पहली बार देश ने देखा है आलू से सोना बदलने की बात नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के पाटन में कहा था, और ये आरोप दूसरे पर मढ़ दिया। पहली बार नरेंद्र मोदी जी के राज में ऐतिहासिक, अब तक भारत में सोना से पीतल में बदलते हुए नहीं देखा था। केदारनाथ में सोना जो है पीतल में बदल गया। वाह रे मोदी जी। राजीव गांधी जी की रामायण को देखिए, देखिए मोदी, ये तो मुमकिन है। मोदी जी के राज में ब्रिटेन को पछाड़ कर 5वां इकोनॉमी हो गया, बीजेपी कर रही है। अच्छा, तो आप कहते हैं मोदी जी, आप रोटी खाते हैं ना? कि आप भाजपा नेताओं की तरह गोबर को च्यवनप्राश समझ के तो नहीं खाते? आपको भी दिमाग है? एक बात बताइए, वो तो कहते हैं महंगाई नहीं है, तो 400 के सिलेंडर महंगाई डाइन खा रही थी, अभी 1100 की भौजाई हो गई, इनकी डार्लिंग हो गई। आप बताओ ना। जब बेरोजगारी की बात देखिएगा, तमाम पदों को इन्होंने आरक्षण खत्म करने के लिए हमारे, बेरोजगारी की बात ना है, मोदी जी रोजगार दे रहे हैं। देखिए, आप अगर रोटी खाते हैं ईमानदारी से बोलिएगा, आपको रामायण का वास्ता, आपको कुरान का वास्ता, आपको आपके धर्म, अरे सुन रहे 3,12,000 पद रेलवे में खाली हैं, 3,88,000 पद, जो 7 PSUs हैं, 1,81,000 पद तो अकेला BSNL में खाली है। जिस BSNL कंपनियां में हमारे और आपके घर के बच्चे काम करते थे, प्रधानमंत्री ब्रांड एम्बेसडर, सेल्समैन, सप्लायर बने हुए थे जियो फोन के। जियो दे दनादन, अरे फ्री में लो। अब कहते हैं डोने के भी पैसे लाओ, पूरी सब्जी के भी पैसे लाओ। तो आप बताओ, हमारी जो सिस्टम थी, BSNL जैसी जो कंपनियां थी, उसको खत्म कर दिया। रेल बेचा, सेल बेचा, भेल बेचा, ना जाने क्या क्या बेच दिया। अब तो लोग बोलने से भी कतराते, कहीं प्रधानमंत्री के कान में बचेगा तो वो भी बेच देगा। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं? बिहार में भाजपा कह रही है कि भ्रष्टाचारियों की बैठक हुई है। अच्छा, शुभेंदु अधिकारी कौन है? अरे भाई, आप कह रहे हैं आपने रोटी नहीं खाते, मैं आपको क्या बोला कि आप भी भाजपा नेताओं की तरह गोबर को च्यवनप्राश समझ के खाते हैं क्या? शुभेंदु अधिकारी पर, जिस पर स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, रुपयों का लेन देन हुआ था, नेता प्रतिपक्ष बना दिया। जो हेमंत विश्व शर्मा जल से और नारदा शारदा की बात हो रही थी, बीजेपी मुख्यमंत्री बना दिया। जो एकनाथ शिंदे पर ईडी कार्रवाई कर रही थी, उसको मुख्यमंत्री बना दिया। नारायण राणे, जिस पर जमीन से जुड़े मामले थे, भाजपा में आया, मंत्री हो गया। जो बीफ एक्सपोर्टर्स थे, तमाम बीफ कंपनियां, सबको चंदा ले लिया, और बीफ एक्सपोर्ट में भारत नंबर 1 हो गया। प्रधानमंत्री जी बताइए तो सही, प्रधानमंत्री किसी के सगे नहीं है। ये जो बात बोलते, इन्होंने क्या कहा था, इनके जुमले देखो। बहुत हुआ बेरोजगारी की मार, बेरोजगारी बढ़ा दी। बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, महिला अत्याचार पर नहीं बोलते। देश ने देखा है, देश की हिंदू बेटियों का जब यौन शोषण का मामला था, तो FIR तक दर्ज नहीं किए गए, और सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जब FIR हुआ तो गिरफ्तारी तक नहीं हुई, और हिंदू प्रधानमंत्री, हिंदू राष्ट्रपति, हिंदू गृह मंत्री के रहते हुए दिल्ली में प्रदर्शन नहीं करने दिया गया। अरे भाई सुन तो लो यार, हम हिंदू राम वाले हैं, और भाजपा जो है, अरे सुन तो, भाजपा जो है वो कालनेमी वाला है। कालनेमी की नाजायज संतानें हैं ये। नहीं तो प्रभु श्री राम के ऊपर एक रामायण बनी थी राजीव गांधी जी के समय, वो रामायण देखिए। आज नरेंद्र मोदी के समय में जो रामायण बनी है, उसका नाम रख दिया गया आदि पुरुष। अरे भैया, हम तो सोचे कि आदिकाल की बात होगी, इतिहास की बात होगी। उसमें माँ सीता को अर्धनग्न दिखाया गया। माँ सीता बिहार के सीतामढ़ी में पैदा हुई। बिहार के लोग ही नहीं, पूरे देश के लोग, सत्य सनातन हिंदू धर्म के लोग
भाजपा से इसका हिस्सा आप पूछेंगे। अच्छा, महागठबंधन के नेता बोलते हैं कि रामचरित मानस जो है मस्जिद में बैठ के लिखा गया है। तो गोस्वामी दास तुलसी जी आपके घर पर लिखे थे? हम पूछ रहे हैं आपसे, आपको भी पता होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी किस समय के लोग थे? महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, गोस्वामी तुलसीदास ने लिखी रामचरितमानस, महाकाव्यम सूरदास ने लिखी। कहीं माँ सीता का गर्दन काटते देखा है क्या? इन नपुंसक भाजपा के नेताओं से पूछिए कि कितना अस्त्र गिराएंगे। पर कहते हैं हनुमान जी को, तेल तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बाप का, तो ये मोदी के बाप का है देश जो देश को बेच रहे हैं। ये पूछिए इसे, पूछिए, पूछो ना इनसे। फिर वही बात, मोदी जी कहते हैं अरे भाई एक बात बताओ, अगर यही आदि पुरुष फिल्म किसी दूसरी पार्टी की सरकार होती केंद्र में, तो क्या भाजपा आरएसएस के नेता और आप लोग नागिन डांस सड़क पर नहीं कर रहे होते? माँ सीता कभी अर्धनग्न थी? रामचंद्र जी खड़ाऊ छोड़कर गए थे अपने भाई भरत के लिए, चमड़ा का जूता पहना था। अरे भाई सुनो, अरे बेशर्मो, सत्ता के दलालों, हवसियों, सुन तो लो। आप तो आवारा कुत्तों से भी ज्यादा गए गुजरे हैं। आप तो ऐसे बोक रहे हैं जैसे सांप के बिल में पानी रख दिया हो गरम। अरे भैया आप पूछो कि बिहार को स्पेशल, अरे भाई सुन तो लो, ये पत्रकार नहीं है, ये आतंकवादी हैं। अरे भाई सुन तो लो, तो आपका तिहारी भाई जो था, मस्जिद पर गिरजा घर पर हमले होते हैं तो लोग सड़कों पर आ जाते हैं, मंदिर पर हमला हुआ तो कोई चर्चा नहीं हुई। हमला करने वाले कौन लोग थे आप बताइए? जब हिंदू बेटियां सड़कों पर प्रदर्शन कर रही थी, घसीटा गया, तो आप लोगों ने बोला क्या? देश का किसान हिंदू समाज से आते। अरे भाई मुद्दे की बात कर रहे, अरे भाई सुन लो, सुनो। जनता तो बोल रही है जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, आप बोल रहे हैं कि मोदी जी ऐसे। आपके पापा का क्या नाम है? मेरे पापा का नाम क्या है? पूछ रहे हैं। उपेंद्र प्रसाद। उपेंद्र प्रसाद जी आपको लाए, आप उपेंद्र प्रसाद जी को लाए? हमको बताइए, आप बताइए। अरे आप अपने पापा, अरे भाई फिर सुन रहे, अरे जनता ना बोल रही है, भाजपा के लोग बपजेट है। आपके पिताजी आपको लाए हैं, आप पिताजी को तो नहीं लाए। हमारे पिताजी हमको लाए हैं, हम पिताजी को नहीं लाए। तो रामचंद्र जी हम सबको लाए हैं। अगर भाजपा के लोग कहते हैं कि हमने राम को लाया है, अरे भाई राम मंदिर, अरे मैं क्या कह रहा हूँ, वो बपजेट है भाजपा के लोग, बाप से बड़ा है, बाप को पैदा किया वो, कई पुश्ते हैं राम किया। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार राम मंदिर का निर्माण हुआ। अगर भाजपा को बनाना रहता तो वाजपेयी जी बना लेते। देखो ये मसला आप लोग मिसगाइड करते हो, आप लोग भाजपा के एजेंडा को चलाते हो। सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यीय बेंच ने कहा, उस फैसले के अनुरूप देश के हिंदू और मुसलमान भाइयों ने आस्थे के सवाल को माना और देश में मंदिर निर्माण हो रहा। इसकी क्रेडिट लेना सुप्रीम कोर्ट ने भी मना की थी। ये तो है ना कि जनता दे रही है। अरे भाई कौन जनता दे रही है? जनता बोलती धारा, अरे धारा 370 खत्म हो गया। जिस कश्मीरी पंडितों को 85 सांसद रहते हुए इस्तीफा देकर विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार गिरा दी थी, आज उसी कश्मीरी पंडितों को जब मनमोहन सिंह जी की सरकार ने नौकरी दी, मकान दिया, तो भाजपा के लोग वहां से कश्मीरी पंडितों के घर पर बुलडोजर चला रहे, 15 महीनों से वेतन ना दे रहे। और दिल्ली में जिन कश्मीरी पंडितों को सादिक नगर में मकान मिला था, खाली कराया जा रहा। आप अयोध्या में जाके देखिए, हिंदुओं को उजाड़ दिया गया। जिनके बाप दादाओं ने कार सेवकों की